नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कवि देव की जो कविता है, जो कवित्त छंद है, उसका भाग 2 पढ़ेंगे। इसमें हमने पहले भाग में जो है पढ़ा हंसी की चोट। इनका जो दूसरा भाग है वो है सपना। भाग 2 सपना, यानी कि यहाँ पर कोई गोपियाँ और कृष्ण से ही संबंधित है। कृष्ण जो है गोपियों के स्वप्न में आते हैं और कृष्ण गोपियों से कहते हैं कि चलो आज झूला झूलने चलते हैं। लेकिन यह स्वप्न है, सपना है, सपना आ रहा है, स्वप्न आ रहा है। और गोपी जब कृष्ण के साथ उठकर जाना ही चाहती थी कि इतने में ही निर्दयी निगोड़ी जो उसकी नींद है वो उजड़ जाती है, टूट जाती है। और यानी आंख खुलने पर जब वो देखती है तो उसे कृष्ण दिखाई नहीं देते और वो अत्यधिक दुखी हो जाती है। यानी कि इसमें भी कवि ने श्रृंगार रस का प्रयोग किया है। ये जो कवित्त है श्रृंगार रस है, इसमें संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार रस दोनों है। संयोग श्रृंगार रस भी है और वियोग श्रृंगार रस भी है। संयोग श्रृंगार रस जो है उसमें स्वप्न में कृष्ण और गोपी मिलने की अवस्था तक आ जाते हैं और वियोग श्रृंगार में जब नींद खुलती है तो दोनों बिछुड़ने की अवस्था में है, कहीं कृष्ण है ही नहीं। तो यहाँ पर ये जो है इसमें श्रृंगार रस तो है, लेकिन संयोग और वियोग श्रृंगार रस के दोनों के संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस दोनों का चित्रण हुआ है। यहाँ पर जहरी जहरी झिनी झिनी, ये अभी हम देखेंगे कि इनमें भी कौन सा अलंकार है, रस है, ये हम देखेंगे। यानी रस काव्य की आत्मा होती है और अलंकारों से काव्य की शोभा बढ़ती है। तो यहाँ पर कवि ने इनका प्रयोग किया है। एक बार हम जो है कवि के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, वैसे हम कल पढ़ चुके थे। यहाँ पर कवि जो है देव, इनका जो पूरा नाम है वो है देवदत्त और इनका जन्म 1673 में इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ था। और ये कौन से काल के कवि माने जाते हैं? रीतिकाल के, यानी रीतिकालीन कवि है कवि देव। इन्होंने अपने काव्य में श्रृंगार रस का अधिक प्रयोग किया है और इनकी प्रमुख काव्य कृतियां कल हम पढ़ चुके थे। इनका जो पहला छंद हमने पढ़ा हंसी की चोट, यानी शीर्षक से ही हमें समझ में आ जाता है कि इसमें कवि क्या करना चाहता है, क्या कहा है या किस विषय में है। तो यहाँ पर जो हंसी की चोट है उसमें कृष्ण जो है गोपियों की तरफ मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा करके गोपियों की तरफ से अपना मुख फेर लेते हैं, यानी उनसे नहीं मिलते हैं। गोपियाँ श्री कृष्ण की मुस्कान पर इतनी मुग्ध होती है और श्री कृष्ण के वियोग में जो है वो अत्यधिक विरह वेदना से व्याकुल रहती है। वो श्री कृष्ण की मुस्कान पर मुग्ध होती है, प्रसन्न होती है। और जो है फिर उसके बाद श्री कृष्ण उनसे नहीं मिलते हैं, उनकी ओर से मुख फेर लेते हैं। तो गोपियाँ कृष्ण के बिना जीवित रहना नहीं चाहती और वो जो है कृष्ण के लिए कहती है कि हमारा हृदय तो कृष्ण ने हरण कर लिया, चुरा लिया है, अब हम कैसे जीवित रह सकती है। अब तो हमारे जीने की सिर्फ एक ही आशा है, वो है अगर कृष्ण हमें मिल जाते हैं तो हम जीवित
वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। तो यहाँ पर गोपियाँ जो है श्वास के रूप में वायु तत्व समाप्त हो चुका है उनका, और आंसुओं के रूप में जल तत्व भी समाप्त हो गया। उनके गुण सौंदर्य के रूप में जो है उनका अग्नि तत्व समाप्त हो गया, उनका तेज समाप्त हो गया है, और शरीर अत्यधिक कमजोर हो जाने के कारण गोपियों का भूमि तत्व समाप्त हो गया। कृष्ण से मिलने की आशा में सिर्फ आकाश तत्व शेष बचा। ये हम पढ़ चुके, यानी कि हंसी की चोट कितनी भयानक होती है ये हम पढ़ ही चुके हैं पहले छंद में। दूसरा छंद है कविदेव का सपना। इसका शीर्षक है सपना, यानी सपना यानी स्वप्न। गोपियों को स्वप्न आता है और स्वप्न में वो कृष्ण से मिलना ही चाहती थी। इतने में होता यह है कि उसकी गोपी की नींद खुल जाती है और उसे कहीं भी कृष्ण नजर नहीं आते। इससे वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है कि पहले तो वो मिलने ही वाली थी, इतने में नींद खुल गई। तो यहाँ पर भी संयोग श्रृंगार रस है। और जो पहला छंद हमने पढ़ा उसमें अतिशयोक्ति अलंकार दोनों में है, क्योंकि अत्यधिक ही बड़ा चढ़ा करके कहा गया है यहाँ पर, तो अतिशयोक्ति अलंकार का भी प्रयोग कवि ने किया है। देखते हैं दूसरा जो छंद है, दूसरी जो कविता है कविदेव की सपना, उसमें देखते हैं क्या कहा है। जहरी जहरी झीमी बूंद है परती मानो, गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में, आन कहो श्याम मोसो चलो झूली देखो आज, फूली ना समाती भई ऐसी हो मगन में, चाहत उठोई उठी गई सो निगोड़ी नींद, सोए गए भाग मेरे जानी बात जगन में, आंख खोली देखो तो न धन है न धन श्याम, वे छाई बूंदे मेरे आंसू है गगन में। यहाँ पर गोपी जो है कहती है श्री कृष्ण, गोपियों को श्री कृष्ण की विरह व्यथा का संयोग वियोग श्रृंगार रस का वर्णन यहाँ पर कविदेव ने किया है कि किस प्रकार से कोई गोपी कृष्ण से मिलना चाहती है। जब वो रात्रि को सोती है तो उसे किस प्रकार से स्वप्न आता है, और स्वप्न में वो क्या देखती है। मानव स्वभाव है, हमें भी स्वप्न आते हैं, हम भी स्वप्न में पता नहीं क्या देखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो गोपियाँ हैं वो भी ऐसे ही कृष्ण को देख रही है, झूला झूलने के लिए चलने को तैयार है, लेकिन ये सब स्वप्न है। जहरी जहरी झीमी बूंद है परती मानो। यहाँ पर देखिए ये जो मानो शब्द आया है, यहाँ पर जानो मानो जनो मनो, यानी उपमेय में मान की संभावना व्यक्त की जाए तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। पढ़ा था हमने जब अलंकार पढ़े थे तो यहाँ पर पहचान का शब्द है मानो, और इसमें जो बारिश की जो बारीक बारीक बूंदें होती है उसमें आंसुओं को जो है आंसुओं की संभावना व्यक्त की गई है, इसलिए इसमें यहाँ पर पहले तो पहचान का शब्द आ गया मानो, फिर जो बारिश की बूंदें होती है पानी की बूंदें उनमें आंसुओं की संभावना व्यक्त की है। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार जहरी जहरी यानी झीनी झीनी बिल्कुल बारीक बारीक, यहाँ पर इसमें उन्मुक्ति प्रकाश अलंकार है, और झ झ झ वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार भी है। गहरी गहरी में भी उन्मुक्ति प्रकाश अलंकार भी है, यहाँ पर भी घ घ घ आ रहा है, और अनुप्रास अलंकार भी है, और गहरी गहरी दोनों का अर्थ एक ही है, शब्द दो बार आया है, यहाँ पर उन्मुक्ति प्रकाश अलंकार है। यानी वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु का महीना है। मैं ये नहीं कह रही कि अभी वर्षा ऋतु का महीना है, लेकिन यहाँ पर भी वर्षा ऋतु का ही महीना है। और जहरी जहरी झीली बूंदें परती मानो, गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में, कि झीली झीली जहरी जहरी
सौभाग्यशाली थी मैं कि कृष्ण मुझसे झूला झूलने के लिए जाने के लिए कह रहे थे और कृष्ण से मेरा मिलन होने वाला था। लेकिन जब निर्दय नींद खुल गई, निगोड़ी नींद खुल गई, तो मेरे जागे हुए भाग भी सो गए। जाने वा जगन में और मैं अत्यधिक दुखी हो गई। आंख खोले देखी तो न धन है न घनश्याम। यहाँ पर गोपी कहती है कि जब मैंने आंख खोल करके देखा, जब मेरी निर्दय नींद खुल गई और मैंने आंख खोल करके देखा, तो न धन है, धन यानी बादल, और न घनश्याम, घनश्याम यानी कृष्ण। बादल भी काले, कृष्ण भी काले। यहाँ पर धन घनश्याम यानी बादल और कृष्ण, इसमें भी अमंग अलंकार है। यानी गोपी कहती है कि जब मैंने आंख खोल करके देखा मेरी नींद खुलने पर, तो मुझे कहीं कुछ भी नजर नहीं आया। न तो वहाँ काले काले बादल वर्षा कर रहे थे और वर्षा की जो बारीक बारीक बूंदें वो गिर रही थी, और न ही वहाँ पर श्री कृष्ण थे जो मेरे से झूला झूलने चलने के लिए कह रहे थे। वे ही छाई बूंदें मेरे आंसू के गगन में, मेरे गगन यानी नेत्रों में। वो ही जो पानी की बूंदें, वे ही पानी की बूंदें जो वर्षा ऋतु के समय झीनी झीनी बारीक बारीक पानी की बूंदें गिर रही थी, वही पानी की बूंदें मेरी आंखों में आंसू बन करके अब गिरने लगी है, बहने लगी है। यहाँ पर कवि देव कहते हैं कि मैं एक बार वापस दोहरा देती हूँ, ऐसे ही आपको बता देती हूँ ताकि याद रहे। कवि देव का जो दूसरा छंद है या दूसरी कविता है सपना, इसमें एक गोपी को स्वप्न आता है और स्वप्न में कौन आते हैं? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण स्वप्न में आते हैं। तो यहाँ पर एक गोपी को स्वप्न आता है और वर्षा ऋतु का समय है, चारों ओर जो है काले काले बादल छा रहे हैं और वर्षा की बारीक बारीक झीनी झीनी बूंदें गिर रही है। सुहाना मौसम है और गोपी जो है अत्यधिक प्रसन्नचित्त है। इतने में वो देखती है कि कृष्ण आकर के और गोपी से मिलते हैं और झूला झूलने के लिए कहते हैं कि चलो आज झूला झूलने चलते हैं। यानी स्वप्न में कृष्ण गोपी से आकर के मिलते हैं श्याम और झूला झूलने के चलने के लिए कहते हैं। इतने में यह सुनकर के कृष्ण के मुंह से और गोपी जो है वो अत्यधिक प्रसन्न हो जाती है, फूली नहीं समाती है, उत्सुक रहती है झूला झूलने जाने के लिए। और इतने में ही वो उठ करके कृष्ण के साथ श्याम के साथ जाना ही चाहती है कि इतने में ही उसकी निर्दय नींद खुल जाती है। स्वप्न में, सपने में इतने में ही उसकी निर्दय नींद, निगोड़ी नींद खुल जाती है। और यहाँ पर यह सब देख करके गोपी जो है अत्यधिक दुखी होती है। पहले तो संयोग अवस्था थी, संयोग श्रृंगार रस का प्रयोग हो रहा था, अब बिछुड़ने की अवस्था है कि ये तो स्वप्न था, तो यहाँ वियोग श्रृंगार रस की है। तो यहाँ पर गोपी ये सब देख करके बहुत ही ज्यादा दुखी होती है, विरह वेदना में व्याकुल होने लगती है और कहती है कि जो उसके जो सौभाग्य उसने श्री कृष्ण के साथ झूला झूलने जाने के लिए प्राप्त करना चाहा था, वही अब जो है उसका दुर्भाग्य बन गया है और उसके जागे हुए भाग भी सो गए हैं। यह सब देख करके वो दुखी होती है, उदास होती है। जब गोपी ने आंख खोल करके चारों ओर देखा कि कहाँ कृष्ण है, वर्षा कहाँ पर हो रही है, पानी की बूंदें नहीं गिर रही है, तो उसने देखा कि न तो वहाँ घन है, घन यानी बादल, न ही घनश्याम है, न ही घनश्याम यानी
बूंदें, पानी की बूंदें गिर रही थी, वही पानी की बूंदें अब विरह में उस गोपी के नेत्रों से बहने लगी है। वही पानी की बूंदें उसके नेत्रों में छा गई है, अर्थात बहने लगी है। वियोग के कारण, विरह के कारण गोपी की आंखों से अब अश्रुधारा बहने लगी है, क्योंकि गोपी और कृष्ण का मिलन नहीं हो सका, वो सिर्फ एक स्वप्न था। तो यहाँ पर कवि देव की जो 2 कविता है वो पूरी हो चुकी है। इन्होंने छोटी छोटी 2 कविता लिखी है, 2 छंद लिखे हैं। यहाँ पर जो दूसरा छंद है सपना, पहला हमने पढ़ा हंसी की चोट, दूसरा है सपना, 2 हो चुके हैं। इनका एक और छंद बचा है जिसे हम अगले इसमें भाग में पढ़ेंगे। और आज के लिए इतना ही। प्रिय विद्यार्थियों, आप पढ़ते रहिएगा और जो है